दो, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। अरे हाथी, तेरे पास तो इतने नोट भी नहीं होंगे जितने बाबा के पास चिल्लर है। तू क्या नोट में कन्वर्ट करेगी? तेरे पास है इतने पैसे? और अगर तेरे पास इतने ही नोट होते तो तू आज उनसे पैसे छीनने की बात नहीं करती। पूरा मामला ये है कि बाबा जो है, बाबा सही नहीं है। हाँ, ये कांटा नकली है। हाँ, बाबा नकली है। हाँ, इसको पैसा सब छीन लो। उल्टा उन्हें कुछ दान करके जाती। देखो यार, मैं आपको बता दूं, मैंने भी कई सारे ढोंगी बाबास को एक्सपोज किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बुजुर्ग अपने दम पर अपना टैलेंट दिखाकर कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो फिर मैं उनको इंसल्ट करने पर आ जाऊं या फिर उनकी बदनामी करूं। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो बाबा है ये कांटे पर लगातार लेटे रहते हैं, वो भी नंगे बदन। सोच कर देखो कि इनके बदन में कितनी तकलीफें होती होंगी, और उसके बावजूद भी इस मोहतरमा को चुल मचती है हीरोइन बनने का, और ये हीरोइन बनने के लिए आ जाती है अपनी हाथी जैसी शक्ल लेकर। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि यार करण, तू भी तो बाबाओं को एक्सपोज करता है, तो फिर आज इनके साइड क्यों ले रहा है? दरअसल मैं आपको बता दूं, अगर ये बाबा भी कोई प्रवचन करते, अगर किसी के खिलाफ कुछ बातें करते, कुछ अनाप शनाप पाठ पढ़ाते आप लोगों को, तो शायद मैं इन्हें भी एक्सपोज करता। बट एक्चुअल में ये बाबा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, कांटे के ऊपर लेट रहे हैं, वो भी नंगा बदन, और ये लोगों से पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। लोग श्रद्धा पूर्ण जितना भी चढ़ावा चढ़ा सकते हैं उतने में ही खुश हैं। यानी कि ये ना तो लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे इतने पैसे दो या मैं इतना लूंगा ये करने का, ऐसा नहीं है। लोग श्रद्धा पूर्ण जितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ये तो उन्हीं से खुश हैं। एक्चुअल में इस बाबा के पास एक परिवार भी है, जिस परिवार को पालने के लिए इन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करने की जरूरत पड़ रही है। जो लोग इस बाबा पर आवाज उठा रहे हैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, कांटे में लेटना तो बहुत दूर की बात है, आप उतने भीड़ में बस नंगे बदन चल कर दिखा दो, मैं मान लूंगा आपको। आप नंगे बदन चल नहीं पाएंगे क्योंकि आपको शर्म आएगी। सोच कर देखिए, ये तो नंगे बदन उतने भीड़ में कांटे पर लेट रहे हैं, इनकी भी कोई मजबूरी जरूर होगी। इनके पास एक परिवार है, जिस परिवार को पालने के लिए इन्हें इतने कष्टों का सामना करने की जरूरत पड़ रही है। और ऐसे में एक हाथी आकर कहती है कि मैं आपके सारे चिल्लरों को नोट में कन्वर्ट कर दूंगी। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। अरे हाथी, तेरे पास इतने नोट ही नहीं होंगे जितने बाबा के पास चिल्लर है, तू क्या कन्वर्ट करेगी? और ये लड़की इतने में ही नहीं रुकती, बल्कि ये बाबा से पैसे छीनने की भी कोशिश करती है। कहती है कि आप पैसों का क्या करोगे, आपको मोह माया किस बात की है? आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया हो गई। आप तो पैसे से मोह माया नहीं करते हैं ना, तो ये सारे पैसे मुझे दे दीजिए, मैं गरीबों में कंबल बांटूंगी। हाँ, पैसा हमको दे दो। हाँ, भंडारा करेंगे, कमल बांटेंगे। अरे दीदी, अगर तेरे को कंबल बांटना तो बांटना जाके, लेकिन अपने पैसे से बांट। किसी और के पास पैसे छीन कर तू क्या ही कंबल बांट लेगी? खुद के खाने के लाले पड़े हैं, किसी और के पैसे छीन कर तू किसी और को कंबल बांटेगी? वाह दीदी, क्या बात कर रही हो। और हाथी, तू जो इस बाबा को ढोंगी बाबा बोल रही है, असल में तुझे पता ही नहीं है कि ढोंगी बाबा होते क्या है। अगर तुझे जानना है वाकई में कि ढोंगी बाबा होते क्या है, तो इन दोनों वीडियोस पर मैंने ढोंगी बाबा के बारे में बताया हुआ है। अगर तूने नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देख लेना, तब तुझे पता चल जाएगा कि आखिर ढोंगी बाबा होते क्या है। जिस बाबा को तू ढोंगी बाबा कह रही है, असल में वो कोई प्रवचन ना तो कर रहे हैं, ना ही किसी को कोई ढोंग का ज्ञान दे रहे हैं, और ना ही ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं जिससे कि तू ये कह सके कि वो ढोंगी बाबा है। वो तो बस अपना टैलेंट दिखाकर चंद पैसे इकट्ठे करने पर लगे हैं, क्योंकि उनका भी एक परिवार है। तो तू इसे किस बेसिस पर ढोंगी बाबा कहती है? अगर ढोंगी बाबा का वाकई में एग्जाम्पल देखनी है तुझे, तो आओ मैं दिखाता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे। अरे बाबा, नहीं आता तो डायरेक्टली बोलो ना कि मुझे नहीं आता है, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बात को घुमा क्यों रहे हो? बात को घुमाने से क्या सही आंसर आ जाएगा? इस तरफ ना, हाँ इस तरफ। आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। ओके, हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के डोम गांव में होता है। ये गांव भारत के सबसे पूर्वी गांवों में से एक है। डोम गांव को भारत का पहला सूर्योदय स्थल भी कहा जाता है। क्या हाथी, तुझे पता चला कि ढोंगी बाबा किसे कहते हैं?
तू इन बाबाओं के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाएगी क्योंकि तुझे पता है इनके पीछे इनका फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो तू कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि अगर तू बोलेगी तो तेरे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसलिए तू किसी बेबस इंसान के बारे में ही कुछ बोल सकती है। समझ में आया हाथी? एक दिन में फेम पाने से तुझे क्या लगता तू कहीं की हीरोइन बन गई है? और हाथी, जब मेले में हर्षा रिछारिया जैसी ढोंगी साध्वी आई थी तब तो तूने एक आवाज तक नहीं उठाया। तब तेरे अंदर की मर्दानगी कहाँ गई थी जो इस वक्त इस बूढ़े बाबा पर आ रही है? जरा बताना। तू उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती क्योंकि उस मामले में तुझे झुकना ही पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको भारत में सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है इस बारे में बताया, गुरुजी के मुंह से आपने सुना। इस पर बहुत सारे लोग ये कमेंट करके बोलेंगे कि यार करण भाई कैसी बातें कर रहा है तू, वो तो एक गुरु है, उन्हें तुम ज्ञान के बारे में पूछो, ये क्या तुम जनरल नॉलेज के बारे में पूछ रहे हो? और जनरल नॉलेज के बारे में पूछकर तुम कौन से सही जवाब का उम्मीद कर रहे हो? महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। देख रहा है विनोद कैसे बात को घुमाया जाता है। दरअसल उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ठीक है अगर आपके गुरुजी को वो नहीं पता है कि भारत में सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है तो करने की क्या जरूरत है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना। डायरेक्टली बोल दे लोगों के सामने कि मुझे नहीं आता, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्या आपके गुरुजी बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन भैया झुकेगा नहीं साला। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। अबे कपिल शर्मा शो में भेजो कोई इन्हें। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और देखो। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं। अच्छा। और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे आंसू निकल आए, मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया। और क्या चाहिए हमें? खुश रहिए। जब से गुरुजी को देखा और गुरुजी की बातें सुनी भाई, इसके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसके आंसू निकल गए भाई। आगे सुनते हैं। शराब पीते हो? जी सर, बीच बीच में पीता हूँ। बीच बीच में मतलब? बीच बीच में का मतलब होता है कभी कभी। इतनी भी समझ नहीं है क्या? ऐसे ही गुरु बन गए। बीच बीच में का भी मतलब समझ में नहीं आता। जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे ना वो बीच? ना कभी कभी सर है। फिर कौन सा बीच? बोल तो रहा है कभी कभी, और कौन सा बीच होता है? कभी कभी पीते हैं। कभी कभी शनिवार की मंगलवार? दिन देख के शराब पियेंगे क्या? शनिवार या मंगलवार? जब मन करता तब पीता है भाई। इसमें कौन सा लॉजिक लगा रहा? शनिवार की मंगलवार क्यों? शनिवार और मंगलवार को ही शराब पीना चाहिए, बाकी दिन ना पिए। ऐसा कुछ नहीं है, शनि मंगल कुछ नहीं है सर। हाँ। ऐसे पीते हैं बीच बीच में कभी कभी। कितने की पी जाते हो? देते 400-500 की। एक बार में 400-500 की? गुरुदेव, एक बोतल ही आती है 400-500 की शायद, क्योंकि मैं नहीं पीता, मेरे को भी नहीं पता, बट शायद हाँ एक बोतल ही शायद 500 या 600 की आती है। तो एक बार में या 2 बार में क्या पूछ रहे हो? तो बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। ये बच्चा, इसको भी पिलाते हो शराब? क्या लॉजिकली बात है भाई? बच्चे को शराब क्यों पिलाएंगे? जब बच्चा बड़ा होगा तो खुद ही पीने लग जाएगा, उसको पिलाने की क्या जरूरत है? ना इसको क्यों नहीं पिलाएंगे भाई? एक आध चम्मच उसको भी पिलाना स्टार्ट कर। सब सिर्फ है क्या जो एक आध चम्मच से भी पिलाना स्टार्ट करो? जब वो बड़ा होगा तो खुद ही पिएगा। मैं जानता हूँ कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार करण भाई कैसी बातें कर रहे हो, शराब पीना तो गलत है। गुरुजी तो सही बता रहे हैं कि बच्चे को शराब नहीं पिलाओ या फिर किसी को शराब नहीं पिलाओ। जरा आप ये बताओ कि क्या आपके मना करने से कोई इंसान रुक जाता है? आपके अंदर इतनी तो सेंस होगी कि चाहे आप किसी इंसान को कितना भी रोकने की कोशिश करो, अगर वो इंसान वो काम करना चाहता है तो आपके समझाने से या आपके रोकने से वो इंसान रुकेगा नहीं। जब तक उसे इस बात का रियलाइज खुद से नहीं हो जाता कि वो कुछ गलत कर रहा है, तब तक वो इंसान उन गलतियों को दोहराते रहेगा, फिर चाहे आप कहें या भगवान खुद आकर कहे। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? अरे गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर उसने पूछा तो जवाब दीजिए, अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप ये भी बोल दीजिए, लेकिन आप ये क्या उल्टा उल्टा जवाब दे रहे हो यार गुरुजी? जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? ये जो रावण है ना, वो ये राम के हाथों क्यों मारा गया? दीदी ढंग से क्वेश्चन भी पूछ लो, इसमें तेरी भी गलती है। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? और हाँ दीदी, इसका सही जवाब मैं आपको देता हूँ। वो जो रावण था ना, वो राम के हाथों इसलिए मारा गया क्योंकि वो रावण था।
अगर विभीषण होता तो जिंदा होता। 100 बात की एक बात। गुरु जी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। अबे भाई, उसको जाना है क्योंकि उसकी बस निकल जाएगी, तो माइक लेने की क्या जरूरत थी भाई। इतना एंजॉय था आप कपिल शर्मा कॉमेडी शो में भी नहीं करोगे जितना कि इन महाराज के शो में करोगे आप। दोस्तों, आज की इस मजदूरी को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी भी बस निकल जाएगी। तो मैं आज जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कुंभ मेले में जो भगदड़ मची थी, आखिर उस भगदड़ के पीछे का सही रीजन क्या है, क्यों भगदड़ मची अचानक से और क्यों इतने सारे लोग मारे गए। इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मेरा नाम जान लो, मैं हूं करण। दोबारा बता दिया क्या? चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।